शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां, मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। बहुत ध्यान रखता है तुम्हारा टीचर। तुम लोगों ने सरफराज सर को देखा क्या? सरफराज सर तो चले गए। दीदी आपका तो मुकद्दर ही फूट गया। ये सब क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। एक बात बताइए, आरती को बीमारी क्या है? इतनी जिद्दी लड़की। अरे ले बेटा, मैं तेरी परेशानी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं तेरी परेशानी दूर कैसे करूँ। दीदी हमरे होते हुए आपको परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है। तू तो रहने ही दे देरानी, तुझे एक काम सौंपा था उसमें भी तुम नाकाम रही। सही फरमाया आपने दीदी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर काम में नाकारा ही हो गए। मैं समझी नहीं। एक होम है मेरे नजर में। ये होम क्या होता है? हाँ दीदी, होम यतीम खाना। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि मैं यतीम खाने में जाके बच्चा जनूं? तो क्या तुम नर्सिंग होम में जाके बच्चा जनोगी? मगर हमारी तो होम में कोई जान पहचान नहीं है। वो सब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सब हो जाएगा। मगर मोहल्ले वाले पड़ोस वाले क्या कहेंगे? अरे दीदी, कह देंगे कि मौसी के यहाँ गई है। मगर कोई गड़बड़ हो गई तो? नहीं दीदी, कुछ नहीं होगा। क्या सोच रही हो बेटी कि तुम्हारी कारगुजारी का यहाँ ढिंढोरा पीटा जाएगा? नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा होम बाहरी दुनिया से एकदम जुदा है। यहाँ होने वाली हर बात इस चारदीवारी के भीतर ही रहती है। यहाँ जो कुछ भी होगा वो पूरी पोशीदगी से होगा। अफकार हमारे यहाँ महफूज रहती है। बाबा, क्या सारे बच्चों का ख्याल आप ही रखते हैं? जी हाँ, यहाँ का एक एक बच्चा मुझे प्यारा है। बेशक वो अपने नंबर से जाना जाता है, नंबर सिर्फ उसकी पहचान के लिए है। हकीकत तो ये है कि हर बच्चे को मेरे प्यार पर पूरा हक है, और मैं सबको बराबर प्यार करता भी हूं। अरे भाई, जब ऊपर वाला सारी दुनिया की परवरिश कर रहा है तो मैं उसका बंदा चंद बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता।
अब आप पूछोगी कि इन सबसे मुझे क्या मिलता है? रूहानी सुकून। इन बच्चों को सरपरस्ती देने की एक अपनी ही लज्जत है। सुना ना आरती, अब तुमको परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है। बाबा के सरपरस्ती में सब ठीक हो जाएगा। बेटी, जो हो गया उसे भूल जाओ, और जो होना है उस पर गौर करो। वो कमरा तुम्हारा है, तुम वहीं रहोगी। तुम्हें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो सीधे मुझे बताना। और हाँ बेटा, बाहरी दुनिया से सारे नाते तोड़कर अब कुछ दिन यहीं रहने की आदत डाल लो। विमला, जी बाबा। ये विमला है। आज से यही तुम्हारी हमदर्द है, हमसाया है, या यूं कह लो कि हमशीरा है। अपने सारे दुख, दर्द, चिंताएं, परेशानी सब इससे बयां कर सकती है। आप लोग बेफिक्र होकर जाएं, वक्त आने पर आपको बुला लेंगे। बाबा, आपसे हमको यही उम्मीद थी। घबराना, जैसे ही बाबा का फरमान आएगा हम तुझे लेने आ जाएंगे। आरती, अब चुप हो जा। गलती का खामियाजा तो भरना ही होगा। सब्र से काम लो। और दीदी, अब हम लोग चलिए, इन लोगों को अपना काम करने दीजिए। कहे कि जितना देर हम लोग यहाँ ठहरेंगे ना, उतने देर तक आरती की परेशानी बढ़ेगी। चलिए, अपना ध्यान रखना। विमला, आरती को लेकर अंदर जाओ बेटा। आज से 5 साल पहले आई थी यहाँ, अपने जिगर के टुकड़े को यहीं छोड़ गई थी। इन्हीं में से कोई होगा, मगर कैसे पता चले? कहीं कोई उसे ले ना गया हो। क्या हुआ? रो? आइए जनाब, आइए 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 आइए। हमारे होम में आपका खैर मकदम। आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अरे भाई, बच्चों को भेजो। आओ बच्चों, आओ। सोच लीजिए, अच्छी तरह पसंद कर लीजिए कि कौन सा बच्चा लेना है। हमारे इस सेक्शन में 3 से 8 साल के बच्चे। बाबा, क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बच्चा हिंदू माँ बाप का है या फिर मुस्लिम? जनाब, गलती करने वालों की कौम नहीं होती। अगर गलती करने वाले हिंदू या मुसलमान हैं तो आप ही बताइए बच्चा किस कौम का हुआ? ये लावारिस बच्चे हैं, और लावारिस लावारिस हैं।
वजह फरमाया आपने। देखिए जनाब, यहाँ सिर्फ गलती कर चुकी अफकार ही आती है। मर्दों का तो दूर दूर तक पता नहीं होता और हम उन्हें ज्यादा कुरेदना मुनासिब भी नहीं समझते। हमारा काम तो इतना है कि माँ को एहतियात से छुटकारा दिला दें ताकि वो दुनिया में अपने आप को पाक दामन साबित कर सके। और देखिए जनाब, यहाँ जो भी बच्चे आते हैं या पैदा होते हैं जिन्हें दुनिया हरामी या नाजायज का नाम देती है, दुनिया के डर से यहाँ छिप जाते हैं, महफूज है। यहाँ दुनिया की तिरछी नजर के नश्तर यहाँ उन्हें नहीं चुभते। जनाब, ये बच्चे हिंदू मुसलमान के मुंह पर फेंका हुआ थूक है, घूरे का फूल है, मोरी के कीड़े हैं। जनाब, हमारी तो कोशिश यही रहती है कि ये बच्चे या तो किसी बे औलाद के घर की रौनक बन जाएं या फिर कुछ पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बस, बाकी याद आया, उसे पता होगा। क्या नाम था उस आया का? हाँ, विमला। ऊपर वाले, अगर तेरी रहमत हो जाए तो मुझे मेरा ही बच्चा मिल सकता है। मैंने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है, अब मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल सकता है। आकाश की नज़रों में बेशक वो लावारिस होगा, मगर मैं उसे जी भरकर प्यार करूंगी। मगर मैं अपने बच्चे को पहचानूंगी कैसे? हाँ, अब तो एक ही उम्मीद है, विमला। दीदी, दर्द के मारे जान निकली जा रही है। घबराओ मत आरती, ये दर्द तो आम बात है। माँ के एहसास की ये पहली घंटी है। पता है आरती, इस दर्द में एक खुशी छुपी है, उसे पहचानने की कोशिश करो। खुशी? तुम्हें तो पहचाना भी नहीं आता। भला एक कुंवारी माँ को कैसी खुशी? माँ तो माँ होती है, कुंवारी हो या शादीशुदा। और वैसे भी आने वाला मेहमान क्या जाने उसकी माँ कुंवारी है या शादीशुदा, वो तो सिर्फ अपनी जन्म देने वाली माँ को जानता है। लेकिन मैं भागिंदर से प्यार भी नहीं देती। उस हकीकत को कबूल करो आरती। हाँ आरती, इस हकीकत को तो तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा। जिस बिरादरी में हम रहते हैं उनके उसूलों को मानना हमारा फर्ज है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। और हमेशा हालात से समझौता करना पड़ेगा। थोड़ा सब्र करो आरती, थोड़ा सब्र करो। मैं बाबा को बुलाती हूँ। दीदी, अभी थोड़ा सब्र करो। दीदी। पहचाना? तुम आरती हो ना? करीब 5 साल पहले आई थी। सही पहचाना। तो क्या फिर से? अरे नहीं, ये मेरे पति हैं। दरअसल हम बच्चा गोद लेने आए हैं। पता नहीं, कोई उसे लेकर गया होगा। रजिस्टर में उसका नंबर और उम्र की तारीख देखनी पड़ेगी।
मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो छोटा था तब बहुत खूबसूरत था, लेकिन अक्सर बीमार रहता था और सारी सारी रात जगाता रहता था। बहुत सताया उसने हमें सबको। तुम प्लीज एक बार रजिस्टर में चेक करो ना। हाँ, करते हैं। 11 नंबर जॉय नाम है उसका। कहाँ है मेरा बेटा? जॉय बेटा, इधर आइए आप। आंटी को नमस्ते कीजिए। जॉय, आंटी को नमस्ते कीजिए। बड़ा जिद्दी बच्चा ही है, किसी की बात नहीं सुनता है। सबसे ज्यादा पिटाई उसकी होती है, लेकिन फिर भी काबू में नहीं आता। जब ये छोटा था तब 3 लोग इसे गोद लेके गए थे। बेटा मेरे पास आओ, आओ ना मेरे पास। मुझे नहीं आना, भाग जाओ यहाँ से। क्या हुआ आरती? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। नहीं, जज्बाती हो गई है ना आरती। कोई बच्चा पसंद आया? आया ना, नंबर 11 जॉय नाम है उसका। देखिए जनाब, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बच्चा थोड़ा जिद्दी है, इसलिए उसे पालने के लिए थोड़ा अधिक समय देना पड़ेगा आप लोगों को। देंगे, खूब समय देंगे। अगर समय की अधिकता न होती तो हम यहाँ आते ही क्यों? जॉय, आ जा बेटा। इनके साथ जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये लोग बहुत अच्छे हैं। हर बार आप यही कहते हैं, लेकिन वो लोग मुझे परेशान करके वापस छोड़ जाते हैं। अब की बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब हमारे साथ रहोगे। आप बीच में ना बोलो, मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ। बेटा, ये ठीक कह रही हैं। अब से तुम इनके साथ ही रहोगे। क्यों रहूं मैं इनके साथ? मैं कहीं नहीं जाता। देखो जॉय, तुम फिर जिद कर रहे हो। आपने मेरी एक भी जिद पूरी की। आज के बाद आपसे मैं एकदम भी जिद नहीं करूंगा, तो तुम से मत भेजो। आज से तुम्हारा नाम विजय है। कभी राकेश, कभी दीपक और कभी विजय। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। कोई नहीं बनना, मैं सिर्फ जॉय रहना चाहता हूँ। बाबा कहना नहीं मानोगे तुम? आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगा, बट होम से मत भेजो। देखो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया खिलौने लाके देंगे। तो तुम्हें विजय नाम पसंद नहीं है ना, तो हम तुम्हें जॉय ही कह के बुलाएंगे। मेरा प्यारा बेटा जॉय। हम अपने जॉय को बहुत सारी मिठाइयाँ, फल सब देंगे। नए नए कपड़े पहनाएंगे और तुम्हारी पसंद की हर चीज लाएंगे। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? चॉकलेट्स। तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लाएंगे। तुम चलो तो सही हमारे साथ। झूठ झूठ, बाबा ये लोग मुझे बेकार है। नहीं बेटा, ये सच कह रहे हैं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? आज से यही तुम्हारी मम्मी है। और मैं तुम्हारा पापा।
चलो बेटा आओ। बाबा फिर बेच रहे हो बाबा? कितनी में बेचोगे? बोलो ना बाबा। देखा आपने, ये बच्चे भी मुझे शक की निगाह से देखते हैं। वो नहीं जानते कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया। या अल्लाह, लेकिन मैं ये क्यों भूल जाता हूँ कि वो अभी बच्चे हैं, ना समझ हैं। मैं आपके जज्बात समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, मगर आप तो जानते हैं कि ये बच्चे हैं, इन्हें क्या पता कि आप इनके लिए क्या कर रहे हैं। जनाब, मेरे नंबर 11 का ख्याल रखिएगा। इतना ख्याल रखिए कि वो वापस लौटकर होम में ना आए। मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि उसकी जिंदगी संवर जाए। ऐसा ही होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, कहीं वो आरती को परेशान ना कर। कहानी सुनाती हूँ एक चुड़ैल की। उसका नाम था सुरजा, और पता है उसके मुंह से आग निकलती थी ऐसे, डायनासोर जैसी। और वो बच्चों को खा जाती थी। किसी भी बच्चे को खा जाएगी? किसी भी नहीं, जो शरारत करते हैं ना उन्हीं बच्चों को खाती है वो। तुम शरारत करते हो तो क्या वो मुझे भी खा जाएगी? तुम शरारत करते हो तो हाँ खा जाएगी। डर लग रहा है ना? शरारत नहीं करनी चाहिए, अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए, ठीक है? डर लग रहा है, इसलिए अच्छे बच्चे हमेशा अच्छे रहते हैं। तो चुड़ैल को फाइट कर सकते हैं। जो शरारत करते हैं वो बच्चों को तो खा जाएगी ना। तुम मुझे सच में खा जाओगी? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। चलो बेटा। मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना। बेटा चलो, अपना ही घर है। तुम मुझे बाबा के यहाँ से क्यों लेके आए हो? चाह कर भी उठे न सके हम, ऐसे गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला।
इस